नमो भगवते वासुदेवाय। किसी ने सही ही कहा है कि भगवान के पाँव में स्वर्ग होता है। उनके चरणों जैसी पवित्र जगह और कोई नहीं है। इसलिए तो लोग भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर अपने जीवन को सफल बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान के चरणों का इतना महत्व क्यों है, क्या कभी आपने जाना है? संसार के पालनहार व परम दयालु भगवान विष्णु सब में व्याप्त हैं। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, वह शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु के चरण कमल भूदेवी और श्रीदेवी के हृदय मंदिर में हमेशा विराजित रहते हैं। भगवान के चरणों से निकली गंगा का जल दिन रात लोगों के पापों को धोता रहता है। भगवान के चरण रज की ऐसी महिमा है कि यदि इस मानव शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु के चरणाबिंदों की धूलि लिपटी हो तो इसमें अगरू, चंदन या अन्य कोई सुगंध लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के भक्तों की कीर्ति रूपी सुगंध तो स्वयं ही सर्वत्र फैल जाती है। जो मनुष्य नित्य निरंतर उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, भगवान विष्णु उनके हृदय कमल में अपने चरण कमलों की स्थापना करके स्वयं भी उनके अंतःकरण में निवास करने लगते हैं। भगवान के चरण कमलों के प्रताप से ही उनके सेवकों का मन भटकता नहीं है। उनके मन की चंचलता मिट जाती है और पापों का नाश हो जाता है। भगवान के चरणों में शंख का चिन्ह है। शंख भगवान का विशेष आयुध है। यह सदा विष्णु भगवान के हाथ में रहता है। शंख विजय का प्रतीक है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं वह सब पर विजयी हो जाता है। उसके सारे विरोधी भाव शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में उधर रेखा का चिन्ह है। सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार जिसके चरण में उधर रेखा होती है वह सदैव ऊंचे ही बढ़ता जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करता है उसकी गति और दृष्टि उधर हो जाती है। वह सीधे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के चरणों में राजा बलि का चिन्ह है। भगवान राजा बलि को ठगने गए थे परंतु अपने आप को ठगाए और उन्हें सदैव राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर रहना पड़ता है। भगवान ने बलि के मस्तक पर देवताओं के लिए भी दुर्लभ अपने चरण रखे और चरणों में ही बलि को स्वीकार कर लिया। राजा बलि का शरीर भगवान के चरणों में अंकित हो गया। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। राजा बलि को पहले राजमत था। प्रहलाद जी ने जो कि उनके पितामह थे उनको समझाया पर बलि नहीं माने। प्रहलाद जी ने देखा कि बीमारी बढ़ गई है तो भगवान का स्मरण किया। भगवान ने वामन रूप में आकर बलि के संपूर्ण राज्य के साथ शरीर तक को नाप लिया। राजा बलि ने जब राजस्व का साज हटाकर मस्तक झुकाया तब प्रभु ने उसके आंगन में खड़े रहना अंगीकार किया। यह मानभंग, ऐश्वर्य नाश आदि भगवान की बड़ी कृपा से होता है। जैसा रोग होता है भगवान वैसी ही दवा देते हैं। बलि का सब कुछ हर लिया पर सुदामा को सब कुछ दे दिया। जो मनुष्य सब प्रकार से अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है उसके लिए पास भगवान सदा के लिए बस जाते हैं। भगवान के चरणों में दर्पण का चिन्ह है। दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, उसी तरह यह जगत भगवान का प्रतिबिंब है। वसुदेव सर्वम, सब कुछ सब जगह भगवान ही भगवान है। किसी भी छवि को दर्पण रखता नहीं है वरन छवि की शोभा को बढ़ाकर देखने वाले को आनंद प्रदान करता है। भगवान के चरणों में प्रेम रखकर जो भगवान को सुखी करना चाहते हैं भगवान भी उनकी पूजा स्वीकार कर उन्हें कोटि गुना प्रेम और आनंद लौटाकर सुखी करते हैं। इसके अतिरिक्त दर्पण के सामने जो जैसा जाता है दर्पण उसे वैसा ही रूप लौटा देता है। भगवान के चरणों में जो जिस भाव से जाएगा भगवान उसका वह भाव उसी रूप में प्रदान करेंगे। गीता में भगवान ने कहा है,
जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उन्हें उसी तरह भजता हूँ। भगवान के चरणों में सुमेरु पर्वत का चिन्ह है। सुमेरु का अर्थ है जिसका मेरु सुंदर हो। सुमेरु को सोने का पहाड़ भी कहते हैं। इस सुमेरु को कुछ लोग गोवर्धन कहते हैं, जिसे भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के नख पर उठाया था। भगवान ने उसे सदा के लिए अपने चरणों में बसा लिया है। सुमेरु के बिना किसी वस्तु की स्थिति नहीं। सूर्य भी सुमेरु पर उगते हैं, इसलिए सुमेरु रात दिन की संधि है। जप माला में भी सुमेरु होता है। सुमेरु माला को व्यवस्था में रखने वाला केंद्र है। स्वर्ण में सुमेरु के अंदर अंततः धनराशि छिपी है। जिसे भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं उसे संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो जाता है। उसकी जीवन माला व्यवस्थित हो जाती है। वह जीवन मृत्यु की संधि को समझ जाता है। भगवान के चरणों में घंटिका का चिन्ह है। यह भगवान की विशेष प्रिय वस्तु है। पूजा में यह अत्यंत आवश्यक है। भगवान की करधनी में छोटी छोटी घंटी लगी रहती हैं। नुपुर के साथ यह भी बजती हैं। इसका तांत्रिक अर्थ यह भी है, अनहद नाद में 10 प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें तीसरा स्वर घंटिका का होता है। घंटी क्लिन 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 का उच्चारण करती है। यही श्री कृष्ण का महाबीज प्रेम बीज मंत्र है। यह बीज घंटिका के रूप में आया है, इसलिए पूजा का प्रधान उपकरण है। इसलिए भगवान के चरणों में इसे स्थान प्राप्त है। भगवान के चरणों में वीणा का चिन्ह है। वीणा भगवान को विशेष प्रिय है, जिसे भगवान ने नारद जी को प्रदान किया था। वाद्यों में सबसे प्राचीन वीणा है। वीणा में सारे स्वर एक साथ हैं। यह आदि वाद्य है। गायन की विभूति रूप में इसे भगवान के चरणों में स्थान मिला है। वीणा भगवान का नाम गाती है। जिसके हृदय में भगवान के चरण हैं उसे सदैव सब जगह वीणा का स्वर सुनाई देता है। बिनती करी मुनि नाई सिरु, कहकर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी, कभू तजे मति मोरी। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अर्थात मैं भगवान के परम पवित्र चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी ब्रह्मा शिव देव ऋषि मुनि आदि वंदना करते रहते हैं और जिनका ध्यान करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार धन लोलुप मनुष्य के मन में सदैव धन बसता है, वैसे ही हे प्रभु, मेरे मन में सदैव आपके चरण कमल का वास हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।